हे लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आपकी ट्रेनर कशिश त्रिवेदी और आज के सेशन में हम बात करेंगे नीड एंड डेयर के बारे में कि कैसे हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। हम कोई भी टास्क हो या कोई भी जॉब हो उसको करने में एक प्रॉपरली समय लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। तो वैसे ही इंग्लिश सीखने में भी समय चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत है, आवश्यकता है, चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे घूमने की ज़रूरत है, मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत है। इस तरीके के सेंटेंस जिसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, कुछ चाहिए होता है, ठीक है, या कुछ करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे नीड का। ओके, सो जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें नीड प्लस एस हो जाएगा, यानी कि नीड्स हो जाएगा, और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड का यूज़ होगा। तो चलिए अब इसके थोड़े से रूल्स समझते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसके साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। ऐसे नहीं बोलेंगे आई नीड टू पेन, ये रॉन्ग हो जाएगा। आई नीड अ पेन मतलब हमें जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम नीड के साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। पर जहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत होगी, मतलब कुछ एक्शन होगा, वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आई नीड टू एक्सरसाइज। ऐसे ही हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट, वी कैन यूज़ शुड इंस्टीड ऑफ नीड टू। अब हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं नीड टू की प्लेस पर, क्योंकि शुड का भी हमारा मीन्स होता है चाहिए। तो इसका नेगेटिव है डू डस प्लस नॉट प्लस नीड। फॉर एग्जाम्पल राम को पेन चाहिए या राम को पेन की ज़रूरत है, राम नीड्स अ पेन। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड प्लस एस हो जाएगा। राम को जाना चाहिए या राम को जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर बोल रहे ना कि राम को जाना चाहिए, तो आप बोल सकते हो राम नीड्स टू गो और राम शुड गो। ठीक है, शुड के साथ आप एस और ईएस वाला कोई भी रूल नहीं है। राम शुड गो, जैसे हम एडवाइस देते हैं ना, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है। तो राम शुड गो, आप शुड भी नीड की जगह यूज कर सकते हो। राम को पेन नहीं चाहिए, राम डजंट नीड अ पेन, ये डज नॉट का शॉर्ट है, ठीक है। राम डज नॉट नीड अ पेन। राम को जाना नहीं चाहिए, राम डज नॉट नीड टू गो। राम डज नॉट नीड टू गो। डू और डज का अगर आपको यूज़ और रूल नहीं पता है तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। जब हमारा डज होता है तो हम फिर एस और ईएस का यूज़ नहीं करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एस और ईएस है। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नीड में एस नहीं लगाया है। एंड यू कैन से राम शुड नॉट गो। तो ये टू वे हैं, आप नीड टू की जगह शुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका पास्ट। पास्ट में हो जाएगा नीडेड एंड नीडेड टू, मतलब हमारा ईडी ऐड हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मतलब उस टाइम पे उसे, मतलब उसकी ज़रूरत थी, आई नीडेड यू। तुम्हें जाना चाहिए था, यू नीडेड टू गो। और यू कैन से यू शुड हैव गॉन। शुड का पास्ट फॉर्म हो जाएगा शुड हैव, प्लस हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ओके, सो यू कैन से यू शुड हैव गॉन। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेयर। डेयर आपने वर्ड सुना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर का यूज हम करते हैं करेज को शो करने के लिए। Okay, so there is another verb that can be used with all the characteristics of an auxiliary verb when it means to have boldness or courage. जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मीन्स होता है courage, ठीक है, हिम्मत करना, to do something or to be so bold as. So it is often followed by an infinite without to. Okay, so first example देखते हैं। वो जाने की हिम्मत करता है, he dares to go there.
अब डेयर्स हमारे यहाँ पर क्यों आया? डेयर के साथ एस का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन के साथ हम एस और ईएस का यूज़ करते हैं। वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है। ही डज़न्ट डेयर टू गो देयर। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टू कम हियर? तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट? ओके, तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। सो लास्टली मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि खूब प्रैक्टिस करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आकर ज़रूर आप अपनी क्वेरी हमें डीएम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रिप्लाई दें, और 100% आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसको भी इंग्लिश सीखनी है उसके साथ प्लीज़ एक पर्सन के साथ ही शेयर करें। Okay, bye bye learners. Take care. Keep practicing.